दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार मनरेगा को खत्म कर रही है और इसको लेकर संसद में भयंकर प्रदर्शन हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी उनके इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं। नायडू सरकार के वित्त मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये योजना लागू हो गई तो जाहिर सी बात है कि इससे राज्य पर काफी भार पड़ जाएगा और वो उसके लिए तैयार नहीं है। आखिर मुसीबत क्या है, सब समझेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजशेखर जी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि आखिर आंध्र प्रदेश कहा जा रहा है कि पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ है और अब इस फैसले से, मोदी सरकार के इस फैसले से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं नायडू। नमस्कार महिमा जी, आपको और उल्टा यूसी दर्शकों को नमस्कार। आंध्र प्रदेश को ये पहली बात नहीं है नरेंद्र मोदी धोखा देना। चुनाव मतलब राष्ट्र का विभाजन होने के बाद में 2014 से लगातार धोखे पे धोखा ही मिलता आ रहा है। जब राष्ट्र का विभाजन हुआ, हमें आश्वासन दिया गया कि आंध्र प्रदेश को इंडस्ट्रीज के लिए और पैकेज दिया जाएगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा, 10 साल का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा। उसका तो मिला नहीं हमें। फिर एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, गोदावरी नदी पर पोलावरम प्रोजेक्ट है, उसका पूरा खर्च जो है केंद्र सरकार को उठाना था। उस डैम की ऊंचाई 47 मीटर थी, उसको घटाकर 41 मीटर कर दिया गया, क्योंकि अगर ऊंचाई ज्यादा हो तो डूबने वाले इलाके ज्यादा होते हैं, उनको जो मुआवजा देना होता है वो ज्यादा होता है। 55,000 करोड़ का मुआवजा होता है, इसलिए उसको मुआवजा कम करने के लिए उसकी हाइट कम कर दी गई। मतलब उससे क्या हुआ, वो प्रोजेक्ट जो है उसका पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन खत्म हो गया। 7 लाख एकड़ सिंचाई घटकर वो 2 लाख एकड़ पे आ गया। वो एक और धोखा दिया। अभी मनमोहन एक और तीसरी बात, उन्होंने कहा कि ये जीएसटी हटा देंगे, जीएसटी कम करेंगे। एक हाथ से जीएसटी कम कर रहे हैं। आपने मनरेगा में आप कह रहे हैं कि 40% स्टेट को उसका बोझ उठाना है। आप केवल 25 दिन बढ़ाए। मतलब आपने क्या कहा, 25 दिन की जो काम वाले दिन है, 100 पहले मनरेगा में 100 दिन हुआ करता था, उसको 125 कर देके 25 दिन मनरेगा के वर्किंग डेज बढ़ा के उन्होंने क्या किया, 25% यहाँ बढ़ा दिया और 40% जो उसका पैसा स्टेट से वसूल कर रहे हैं। मतलब क्या है, एक हाथ से जीएसटी कम करने का बहाना दिया लोगों को और दूसरे हाथ से जो है राज्य सरकारों से वो पैसा ले रहे हैं। राज्य सरकार क्या करेगी, एक और टैक्स डालेगी जीएसटी के बगैर, बदले में कुछ और टैक्स। मतलब क्या है, लोगों को बेवकूफ बनाना है। इनको कुछ करना नहीं है तरीके से, ढंग से फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं आता, ढंग से गवर्नेंस नहीं आता इनको। लोगों को कर्जे में डुबा रहे हैं, देश को भी कर्जे में डुबा रहे हैं। आंध्र प्रदेश तो पहले से कर्जे में है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का विभाजन ऐसा हुआ कि पूरा जो इनकम जो है वो तेलंगाना को चला गया। पूरा स्टेट का कर्जा जो है पूरा तेलंगाना के ऊपर आ गया। तो इस वजह से चंद्रबाबू नायडू काफी नाराज है। यानी कि अगर स्कीम लागू होती है तो 40% इस योजना को देने के लिए भी स्टेट से ही पैसा लिया जाएगा। और अगर स्टेट से पैसा लिया जाएगा तो आंध्र प्रदेश, जैसा कि आपने बताया, पहले से इसकी स्थिति खराब है। तो मौजूदा स्थिति आंध्र प्रदेश की क्या है, क्योंकि अब तो वो सरकार के साथ में है, तो क्या अब भी वही स्थिति है, कर्जे पे कर्जा अब भी होता जा रहा है? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि आंध्र प्रदेश जब का विभाजन जब हुआ, मतलब उस समय जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, कर्जा ना के बराबर था। लेकिन विभाजन इस तरीके से हो गया कि पूरी आमदनी, पूरा कमाई जो है, मलाई जो है, तेलंगाना के हक में चला गया और आंध्र प्रदेश पूरे कर्जे में डूब गया। इस कर्जे से उबरने के लिए ही कांग्रेस ने कहा कि आपको हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे देंगे 5 साल का, ताकि आप इस कर्जे से उबर कर तेलंगाना के बराबरी कर सके। जब मोदी जी ने कहा कि 5 साल में क्या होगा, 5 साल में कुछ नहीं होगा, हम 10 साल का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे करके लोगों को बेवकूफ बनाया, वोट बटोरे। उन्होंने कहा कि ये बात कहां पर कहा, उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने कहा। तो भगवान को साक्षी मानकर कहा है उन्होंने ये बात कि हम आपको 10 साल के स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे। लेकिन मोदी की असली जो डीएनए है, धोखा देने वाली डीएनए, जैसे ही सत्ता में आ गए तो रंग बदल लिए। अरे जो आदमी मोदी आडवाणी को डुबा सकता है, किसको छोड़ेगा वो? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम देखें तो बीते दिनों जैसे इंडिगो का मसला हुआ, उसमें जो मंत्री थे वो नायडू के मंत्री थे, उनको टारगेट किया गया, पूरे तौर पर सबने टारगेट किया। बीजेपी के सारे नेता पीछे हो जाते हैं। मौजूदा वक्त में ये जो बिल आया है, इससे भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश इफेक्ट होगा और नायडू भी इफेक्ट होंगे। तो उन्हें क्या लग रहा है, इस पूरी जो चीजें चल रही है, उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है?
कि क्या वजह है कि चंद्रबाबू नायडू देख रहे हैं मोदी को अच्छी देख रहे हैं कि किस तरह मोदी को काबू में किया जाए। वो क्या है, ईडी और सीबीआई उनके हाथ में है, तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू कतई नहीं चाहते कि वो मोदी सत्ता में रहे। हम्म। वो एक्चुअली एक मौके के इंतजार में है, तलाश में है कि अगर कोई 20-25 सांसद और निकल के आ जाए, मतलब नीतीश और नायडू को हटाकर आपके जो अन्य घटक दल है, जयंत चौधरी हो या चिराग पासवान हो, ऐसे पूरे मिलके 20-25 सांसद और निकल के आ जाते हैं, तो नायडू और नीतीश का गठबंधन पूरा मिला के मोदी को कुर्सी से हम्म। उतारने के लिए वो इंतजार में बैठे हैं। लेकिन कोई आश्वासन या कोई ऐसा मूवमेंट अन्य दलों से नहीं मिल रहा है। जो एनडीए के घटक दल है, छोटे दल है, अगर वो अपना कदम आगे बढ़ाए तो नायडू पीछे नहीं हटेंगे मोदी को सत्ता से हटाने के लिए। अच्छा, बिल्कुल। यानी कि अभी आंध्र प्रदेश में हम मौजूदा अगर कर्जों की बात करते हैं तो 5,64,488 करोड़ रुपए का कर्ज है मौजूदा वक्त में आंध्र प्रदेश पे। बिहार जी की अगर जी। बात करें तो बिहार में 3,32,740 करोड़ है। बिहार से बहुत ज्यादा कर्जा आंध्र प्रदेश पर है। और ये आंध्र प्रदेश। दोनों ही राज्य, नीतीश कुमार को हम देखें और नायडू को देखें, ये दोनों ही मोदी सरकार की बैसाखी मानी जाती है। और जी कहीं जी। ना कहीं इनडायरेक्टली ये राज्य सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले हैं इस बिल की वजह से। तो आखिरकार क्या ये दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं? अगर इनको जनता की चिंता है, अगर इनको जनता को के ऊपर बोझ ना आने का कोई ऐसा है इसके इन लोगों के दिल में, तो जरूर खटाएंगे। लेकिन बात ये नहीं है ना, चंद्रबाबू नायडू के ऊपर ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट स्कैम, एक ऑलरेडी स्कैम है 371 करोड़ का, जिसके हम्म। बेल के ऊपर आज वो बाहर है। और उसके अलावा अमरावती लैंड पुलिंग स्कैम करके एक और नया मामला है, जिसके सारे सैकड़ों चिट्ठियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जा रही है, जिसके तहत वो मांग कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू के ऊपर सीबीआई की जांच हो। अगर ये भी केस खुल गई तो चंद्रबाबू नायडू को जेल जाना पड़ेगा, फिर तिहाड़ जेल में उनको जाना पड़ेगा। तो हम्म। इसके डर से चंद्रबाबू नायडू मौके की तलाश में है। जब तक उनको ये आश्वासन नहीं मिल जाता कि उन नायडू नीतीश के अलावा 25 से 30 लोग और हम्म। मोदी का दामन छोड़ने के लिए तैयार है, तब तक वो कुछ लाचार है, वो कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन हम्म। जिस दिन उनको ये इशारा मिल गया कि 20-25 लोग और रेडी है, आप निर्णय ले लीजिए, तो वो स्वयं जाके मोदी को कुर्सी से उतारेंगे। उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। हम्म। ये बात नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू मोदी से खुश है या उनसे प्रसन्न है, वो मौके की तलाश में है। जैसे मौके की उनको मिल जाता है कोई मौका, तो जरूर चंद्रबाबू नायडू मोदी को कुर्सी से उतारेंगे। यानी कि चंद्रबाबू नायडू मजबूरी में नरेंद्र मोदी के साथ मौजूदा वक्त में है, उनका कोई मन नहीं है साथ में होने का, और अगर मौका मिला तो फिर उनको जो कुछ भी करना है वो चीजें वो करेंगे। अब अगर ये हम बिल की बात कर लेते हैं तो मनरेगा का ये बिल चेंज करके अलग अलग चीजें कर रहे हैं। इसमें 60-40 का रेशियो जो सामने आ रहा है, इससे अभी तक क्या जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने अभी तक क्या रिएक्ट किया है, वो किस तरह से इसको देख रहे हैं? नहीं, आप आंध्र प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर पय्यावुल केशव ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो वो हम्म। कहेंगे कि जितना भी बोझ होगा आप ये उठाइए। अब इसको 125 दिन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम्म। पहले तो चंद्रबाबू नायडू और मोदी सरकार मनरेगा के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि क्यों भाई, इतना पैसा कहाँ से निकलेगा। हम्म। जब 100 दिन का पैसा नहीं है तो 125 दिन क्यों बढ़ा रहे हैं आप? 125 दिन करके उसका जो है, उसका बोझ जो है आप राज्यों पे डालना चाहते हैं, 40% बोझ। मतलब हम्म। इनडायरेक्टली केंद्र सरकार 15% राज्य सरकारों के ऊपर, मतलब जो भी जीएसटी में कम किया है, हम्म। वो क्या कर रहा है, 25 दिन का जो इसमें का मनरेगा में बढ़ा के, मतलब 25, 25 दिन पहले 100 हुआ करते थे, अभी 25 हो गया, मतलब 25% बढ़ा के उस खर्चे में 40 दिन वापस ले रही है। मतलब जो है ना, 15% आमदनी कमाने का योजना है ये। हम्म। गरीब लोगों को 25 दिन काम का अतिरिक्त काम देने का काम नहीं है, ये राज्यों से पैसा लूटने का एक योजना है। और लोगों को अगर ये पता चल गया कि लोग शायद सड़कों पे आ जाएंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की हालत ये नहीं है। आंध्र प्रदेश के लोगों में इतना गुस्सा है मोदी के प्रति कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार जो हमें आश्वासन दिए है, मतलब 10 साल का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और पोलावरम प्रोजेक्ट को वो पूरा नहीं करते, तो हम केंद्र सरकार के टैक्सेस क्यों हम नेशनल हाईवे टोल टैक्स और आयकर बंद कर देंगे। इतनी तक बातें कर रहे हैं लोग। अगर ऐसी कोई बात हो गई तो कल के दिन लोग ये ना हो कि लोग
टोल टैक्स देना बंद कर दे, इनकम टैक्स देना बंद कर दे आंध्र प्रदेश के लोग, ताकि मोदी जो है अपने अपना बात जो उन्होंने दिया, आश्वासन जो दिया उन्होंने, अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो लोग यहाँ तक भी जा सकते हैं। और नाराजगी की सबसे बड़ी वजह क्या है? लोगों के अंदर भी नाराजगी है, चंद्रबाबू नायडू भी बात बात पर नाराज हो जाते हैं नरेंद्र मोदी सरकार से, तो नाराजगी की मेन वजह क्या है, एक बार अगर आप बताएं तो। आंध्र प्रदेश को मोदी ने धोखा ही धोखा दिया है। जिस दिन से आंध्र प्रदेश राष्ट्र का विभाजन हुआ उस समय ये आश्वासन दिया गया कि अरे भाई आपको कंपनसेशन की तरफ से, यानी कि आपको जो है एक हम मुआवजा आपको के यहाँ तौर पर, सर्टिफिकेट हाँ, देंगे। मुआवजा के तौर पर आपको 10 साल की स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दी जाएगी, ताकि आप ये फाइनेंशियल बर्डन, जो भी आर्थिक भार हो रहा है आपके ऊपर हम्म विभाजन की वजह से, वो आप उससे उबर सके। हम्म विभाजन के बाद तुरंत उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते। हम्म मतलब क्या है, एक दो भाइयों के बीच में अगर लड़ाई है तो एक भाई का घर दूसरे भाई को दे दे के आप कह रहे हैं कि आपको नया घर बना के देंगे, लेकिन बाहर नहीं आने के बना। बाद कहते हैं कि आप सड़क पर रह लो, हम घर तो नहीं हम्म बना के देंगे। हम्म इतना धोखा हुआ है आंध्र प्रदेश के साथ। इसके अलावा पोलावरम प्रोजेक्ट जो है उसका उसके मामले में धोखा हुआ। मतलब हम्म और पिछले बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से 7 जिलों जिनको सालाना 50 करोड़, एक जिले का 50 करोड़ मुआवजा देने की बात की 15-20 साल तक, उसका एक हम्म पैसा नहीं मिला आंध्र प्रदेश को। मतलब मोदी जब से आए हैं आंध्र प्रदेश को धोखा ही धोखा मिलते आ रहा है। और चंद्रबाबू नायडू पहली बार अगर हारे हैं, मतलब 2019 में जब वो चुनाव हारे हैं, उसकी वजह जो है ना, मोदी धोखा देने की वजह से, जो काम चंद्रबाबू नायडू जो आश्वासन पूरा नहीं कर सके उसके हम्म वजह से हारे। तो हम्म, अगर अब मोदी की बात सुनेंगे चंद्रबाबू नायडू तो वो जरूर हारेंगे दोबारा। बिल्कुल, यानी कि अगर हा, वापस से हार नरेंद्र की मोदी मजबूरी पर हार के मजबूरी से चंद्रबाबू नायडू शायद मोदी का विरोध करना भी शुरू कर दे। लेकिन अन्य राज्यों से जो भी एनडीए के घटक दल है, अगर वो भी सामने आए कि हम मतलब हो जाए, एक नाथ शिंदे हो या पवार हो, वो भी अगर इस मामले में, मतलब ये मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी, वीबी जी राम जी बिल्कुल। जो कर रहे हैं ना, तो उसके समर्थन में अगर विरोध करें तो हुँ, मोदी की सरकार जा सकती है, जा भी सकती है, कोई उसमें संदेह नहीं है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया राजशेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार जो फैसले ले रही है, कहीं न कहीं इससे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सीधे-सीधे टारगेट हो रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, और इसीलिए वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मौके की तलाश कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें एक मौका मिलेगा, देश की राजनीति में कुछ बड़ा ज़रूर हो सकता है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।